स्पीत में बारिश का अगला पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। लेखक कहता है कि लाहुल से भी कम वर्षा स्पीत में होती है, नहीं के बराबर होती है। वर्षा ऋतु का वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने गीत काव्य ऋतु संहार में किया है, लेकिन कालिदास का वह ऋतु संहार यहाँ नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ तो वर्षा ही नहीं होती है। इसलिए कालिदास को वर्षा का संहार करना पड़ सकता है। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कालिदास जी ऋतु संहार में कहते हैं कि जो नायक है अपने प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है कि प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुँचा है। अर्थात पावस ऋतु का जब आगमन होता है, वर्षा ऋतु का जब आगमन होता है, तो उसका आगमन किसी राजसी ठाट बाट से कम नहीं होता है। वह जल की फुहारों से भरे हुए बादलों रूपी मतवाले हाथी पर चढ़ कर के आता है। जो आकाश में बिजलियां चमकती हैं, उस बिजलियों के झंडे को वो फहराता हुआ आता है। बादलों की जो गर्जना होती है, ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ नगाड़े बज रहे हैं। इस तरह से जितने लोग कामी लोग होते हैं, जिनके अंदर काम वासना की इच्छा होती है, वह वर्षा ऋतु सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। बारहमासा में जायसी जी ने भी वर्षा ऋतु का वर्णन किया है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह द्वंद्व दल बाजा, धूम साम धौरे घन धाये, श्वेत ध्वजा बकपाति बनाए। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता है, लेकिन लेखक कहता है कि कालिदास ने जिस ऋतु संहार का वर्णन किया है, वह ऋतु संहार यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है। अर्थात विंध्याचल में जिस तरह से वर्षा होती है, उसका वर्णन कालिदास ने अपने इस गीत का ऋतु संहार में किया है। हिमालय की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। अर्थात वह दृश्य हिमालय के इन मध्य की घाटियों में अर्थात स्पीत में वह दृश्य नहीं दिखाई पड़ता। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीत के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। अर्थात महाकवि कालिदास ने जिस प्रकार से उपमा दिया है, जिस लालित्यपूर्ण ढंग से उस महाकाव्य की रचना की है, स्पीत और लाहुल के नर नारी इसको कैसे समझ पाएंगे। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। जब वहाँ वर्षा होती ही नहीं है, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। वह यह नहीं जानते कि बरसात की नदियाँ बहती हैं। उनको इसका अनुभव भी नहीं है कि जब वर्षा होती है तो नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं, बंदर छुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। अर्थात वर्षा ऋतु में कवियों ने, लेखकों ने जिनका उदाहरण दे करके उसका बड़ा ही जीवंत चित्रण किया है, सजीव चित्रण किया है, या कुछ भी स्पीत में नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ वर्षा नहीं के बराबर है। इसलिए वहाँ के नर नारी ये वर्षा के आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये संभव ही नहीं है। अगर कालिदास यहाँ आकर के कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे पूरी करें, तो शायद स्पीत के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, क्योंकि उनको वर्षा के विषय में जानकारी ही नहीं है। और अगर कालिदास कहते हैं कि आपकी सारी मुराद को ये वर्षा पूरी कर देगी, तो वहाँ के लोग कहेंगे कि आखिर में ये किसका नाम ले रहे हैं, ये वर्षा कौन है, कौन देवता है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता है।
ऐसा वर्षा ऋतु का नाम सुन करके वहाँ के निवासियों को घोर आश्चर्य हुआ।